आप? देखिए हमने जो है आज जो जो 3 इनोसेंट सिविलियंस की किलिंग हुई, उसपे जो है हमने सरकार को कहा और अपोज़िशन को कहा कि आप इस पे बात कीजिए और इसकी मज़म्मत होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आवर के बाद जब डिस्कशन शुरू हुआ, तो उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है, जब उन्होंने मज़म्मत की, लेकिन उन्होंने सिलेक्टिव मज़म्मत की है। हमने उनको कहा कि आप मखनदीन और सोपोर किलिंग जो हुई, उसमें भी जो है आप मज़म्मत कीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है, उन्होंने सिलेक्टिव कंडेमनेशन की। हुँ। और साथ ही साथ जो गुलमर्ग में जो सो कॉल्ड जो फैशन इवेंट कराया गया, हम नहीं, उसकी पहले भी। हम हाँ, बिलावर की बात करें। जी, जिस तरह से वहाँ पे एक जो है विपक्षी नेता को वहाँ पे जाने दिया, वहाँ के हाँ। लोकल जो है बनी के जो है विधायक थे, वो भी जाना चाहते हैं, उसके ऊपर हमला किया गया। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये स देखिए अनफॉर्चुनेटली भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक़्त किलिंग्स के ऊपर भी जो है स वो स्कोर गेमिंग जो कर रही है। वो इस वक़्त पॉइंट स्कोर करने की गेम कर रही है इस वक़्त भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लीडर ऑफ अपोज़िशन को वहाँ नहीं जाने दिया गया। जबकि जहाँ वहाँ के जो एमएलए हैं जनाब रामेश्वर सिंह जी, उनको जो है उनके उनकी रिलेशन में है जिनकी किलिंग हुई है, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। जो है उनको वहाँ जाने नहीं दिया गया। तो हम मज़म्मत करते हैं जिन्होंने ऑनरेबल एमएलए साहब के ऊपर हमला किया, उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ कहीं न कहीं सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी देखने की ज़रूरत है कि आप मज़म्मत करने के लिए भी जो है आप सरकार और अपोज़िशन इस तराजू से जो है आप इसको नहीं देख सकते हैं। अगर कोई मज़म्मत करना चाहता है, अगर कोई ताज़ियत करना चाहता है, तो आप हर किसी को जो है वहाँ जाने की होम इजाज़त है। मिनिस्ट्री उनके पास है, गृह मंत्री अनिल जी के पास है, हाँ। लेकिन दोष वो है मौजूदा इसीलिए तो सरकार के इसीलिए इसीलिए वो बात नहीं करना चाहते हैं, बीजेपी वाले इस पे बात नहीं करना चाहते हैं। जो आज बात हुई हाउस में, वो तो हमने उनको मजबूर किया कि आप इन किलिंग्स के ऊपर बात कीजिए। हुँ, हुँ। अभी भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ से अभी भी 2 बच्चे, 2 नौजवान जो हैं वो अभी मिसिंग है। कुलगाम देवसर में 3 नौजवान जो हैं मिसिंग है, हुँ, उसमें हुँ। तो ऑलरेडी वो तो ऑफ़िशियली हमें पता है कि वो मिसिंग है, उनके फैमिली मेंबर्स भी यहाँ आए थे, हुँ, हुँ। हमसे मिले वो। जी। हम तो चाहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की इस वक़्त जो सिचुएशन जो ख़राब है यहाँ यूटी में, ये इसको सुधारने की ज़रूरत है और उस पे बात होनी चाहिए और मेरा चीफ सवाल मिनिस्टर साहब एक को और रहेगा कि जिस तरह से डिप्टी सीएम को ये सरकार अपनी है, जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है, डिप्टी सीएम नहीं जा सकता तो आम बंदे की क्या मतलब सिलेक्टिव वहाँ सिले पे शायद क्या कहेंगे? एग्ज़ैक्टली वही तो हम भी चाहते हैं। हमारा भी यही कंसर्न है कि जब आप एक्टिंग इस वक़्त सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देते हैं, हुँ, तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है इस हाँ। वक़्त? तो तो ये आपको तो ये लगता है कि दर्शाता यह है। ये भी सियासत हो रही है जहाँ पे भी इस सियासत भी हो रही है, लेकिन सीरियसनेस भी इस चीज़ में देखने की सीरियसली भी हमें देखने की ज़रूरत है कि मामला कितना सीरियस है कि इस वक़्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को जो है, वहाँ जो है ताज़ियत के लिए जाने की इजाज़त नहीं दी हाँ, गई। जिस तरह से कहा जाता था कि 370 और 35 हटने के बाद आतंकवाद का सफाया वो हो तो जाएगा। सामने है ना, वो तो सामने है, यहाँ आप देख सकते हैं कि अब तो पहले कश्मीर में था, अब वादी में तो है ही है, अब हुँ, तो जम्मू में भी जो है हुँ। आतंकवाद और गैंग वार जो है इस वक़्त यहाँ चल रहा है जम्मू में। तो हम चाहते हैं कि इस पे जो है सीरियसली जो है एक म्यूचुअल एक जॉइंट कंसेंसस की ज़रूरत है, बात करनी है, हमें देखना है, हुँ, हुँ। इस मसले की जड़ तक हमें जाना है, तब जाके जो है इसका कोई हल चलिए निकल सकता है। हम दूसरी बात करेंगे गुलमर्ग में जो ये एक फैशन शो हुआ, सो कॉल्ड फैशन तो शो जो रमज़ान का महीना है और पाक महीना चल रहा है, तो उसमें इस तरह का रमज़ान का इवेंट होना महीना कैसे हो रमज़ान का महीना हो या रमज़ान का महीना ना हो, इस किस्म का फ़ैशन शो कराना, सो कॉल्ड फ़ैशन शो कराना, ये गलत बात है और हम चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए वहाँ जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं। सरकार की इन्वॉल्वेशन तो है क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट कंसर्न्ड सरकार ने होता है। कहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया और हमें कोई परमिशन नहीं दी गई थी, हुँ, बट ये कोई माकूल जवाब नहीं है। तो जो भी होटल्स हैं वहाँ पे उनको जो है ऑलरेडी गाइडलाइंस और उनको जो है वहाँ डूज़ एंड डोंट्स होते हैं सरकार की तरफ से, टूरिज़्म की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, पुलिस की तरफ से, हर महकमे की तरफ से जो भी वहाँ कंसर्न्ड लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से उनको जो है डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लिहाजा ये कहना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइज़र की तरफ से, ये गलत बात है। लास्ट क्वेश्चन, जी। जिस तरह से आपके भाई जो है नजीम रशीद थे, वो भी ये बाकी से बात करते थे नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, और जो एक ही आप पार्टी भी है, एक ही आपके ऊपर सोच भी यही इल्ज़ाम है कि एक ही सोच है डिस्टर्ब करते हैं। एक ही सोच है एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है, तो एक ही पार्टी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि तो हमें तो उसी तरीके से बात करनी है ना, जो पार्टी का मंशूर है, उस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं।